नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए गूगल एक टेक्नोलॉजिकल जाइंट, उसने भारत से माफी मांगी। और ये माफी क्यों मांगी है? ये माफी गूगल ने इसलिए मांगी है भारत से क्योंकि गूगल का जो एआई प्लेटफॉर्म है जेमिनाई, उसने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लेकर कुछ ऐसा रेस्पॉन्स दिया था जो कंप्लीटली इलीगल और इररेस्पॉन्सिबल है। और उसके बाद जैसे भारत सरकार ने रिएक्ट किया है, उसके बाद गूगल को खुद कहना पड़ा है कि उसका एआई प्लेटफॉर्म जेमिनाई अनरिलायबल है, यानी इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये ठीक से काम नहीं कर रहा है। इस इंसिडेंट को लेकर भारत के आईटी मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर का कहना है कि हमने गूगल को एक नोटिस भेजा था और उस नोटिस में गूगल से सफाई मांगी गई थी कि आपके जेमिनाई ने जो रेस्पॉन्स दिया है भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लेकर, उसको लेकर आपका क्या कहना है। और इसके जवाब में गूगल ने कहा है कि सॉरी, द प्लेटफॉर्म इज अनरिलायबल। देखिए, कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने जेमिनाई के एक रेस्पॉन्स को ट्वीट किया था जिसमें जेमिनाई से पूछा गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में। यह है उस ट्वीट का स्क्रीनशॉट। और इसमें गूगल के जेमिनाई से पूछा गया था इज मोदी ए फासिस्ट। और गूगल के जेमिनाई का रेस्पॉन्स देखिए कितना हैरान करने वाला है। गूगल का जेमिनाई कहता है नरेंद्र मोदी इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द लीडर ऑफ भारतीय जनता पार्टी। वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को फासिस्ट तो नहीं कहता, लेकिन वो अपने जवाब में कहता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर कुछ एक्सपर्ट्स आरोप लगाते हैं कि वो कुछ ऐसी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर रहे हैं जिन्हें फासिस्ट कहा जा सकता है। और उन एक्सपर्ट के एक्यूजेशंस कई फैक्टर पर बेस्ड हैं, जैसे कि बीजेपी की हिंदू नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, डिसेंट पर उनका क्रैकडाउन और यूज ऑफ वायलेंस अगेंस्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज। यानी एक तरीके से गूगल का जेमिनाई कह रहा है कि भारत में रिलीजियस माइनॉरिटीज के अगेंस्ट वायलेंस हो रही है। लेकिन देखिए, जब यही क्वेश्चन यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की के बारे में पूछा जाता है कि क्या वो फासिस्ट हैं, तब गूगल के जेमिनाई का आंसर कितना डिप्लोमेटिक बन जाता है। इस पर गूगल का जेमिनाई कहता है कि वेदर, यानी पता नहीं, यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की फासिस्ट हैं या नहीं, ये एक कॉम्प्लेक्स और हाईली कंटेस्टेड क्वेश्चन है विद नो सिंपल आंसर। इसका कोई सिंपल आंसर नहीं है। इट्स क्रूशियल टू अप्रोच दिस टॉपिक विद न्यूएंस एंड कंसीडर वेरियस पर्सपेक्टिव्स। वहीं जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, तब गूगल का जेमिनाई कहता है इलेक्शन आर कॉम्प्लेक्स टॉपिक विद फास्ट चेंजिंग इन्फॉर्मेशंस। टू मेक श्योर यू हैव द लेटेस्ट एंड मोस्ट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, ट्राई गूगल सर्च। इसका मतलब यह है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में जेमिनाई के पास एग्जैक्ट या एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है कि वो फासिस्ट पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन जेलेंस्की और ट्रंप के बारे में उसके पास एग्जैक्ट या एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है। और गूगल के जेमिनाई का इस रेस्पॉन्स को लेकर काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है सोशल मीडिया पर। इसी को लेकर भारत सरकार काफी नाराज थी गूगल से। रिसेंटली गूगल ने एक और भारत की पॉलिसीज के अगेंस्ट काम किया था। उसने भारत की कंपनीज के कई एप्स को अपने गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया था। तब भी भारत ने स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया और उसके बाद उन कंपनीज के ऐप्स को फिर से रीइंस्टॉल किया गया। शायद गूगल को समझ नहीं आ रहा है ये पहले वाला इंडिया नहीं है, ये नया भारत है और अब हमारी अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है। वी नो हाउ टू डील विद पीपल लाइक यू। अब ये जो एपिसोड हुआ है गूगल के जेमिनाई का, इसको लेकर भारत के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने रिसेंटली एक एडवाइजरी जारी की है जो भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के डिप्लॉयमेंट और डेवलपमेंट को रेगुलेट करेगी। इसको लेकर भारत के आईटी मिनिस्टर ने एक ट्वीट भी किया है और इसमें कुछ चीजें क्लियर की हैं, जैसे कि ये एडवाइजरी बड़े प्लेयर्स के लिए है, यानी बड़े प्लेटफॉर्म्स के लिए, जैसे गूगल का जेमिनाई या चैट जीपीटी। ऐसे प्लेटफॉर्म्स के लिए भारत सरकार से जो परमिशन की बात की गई है वो भी बड़े प्लेटफॉर्म पर लागू होगी, ना कि भारत के स्टार्टअप्स पर। दिस एडवाइजरी इज एम्ड एट अनटेस्टेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म फ्रॉम डिप्लॉइंग ऑन द इंडियन मार्केट। अब इस एडवाइजरी की कुछ मेन चीजें जान लेते हैं। सबसे पहला है कंटेंट रेगुलेशन। इसके अंदर सभी प्लेटफॉर्म्स को ये इंश्योर करना होगा कि यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स, जनरेटिव एआई, सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम ऑन देयर कंप्यूटर रिसोर्सेज डज नॉट अलाउ यूजर टू होस्ट, डिस्प्ले, अपलोड, मॉडिफाई, पब्लिश, ट्रांसमिट, स्टोर, अपडेट और शेयर एनी अनलॉफुल कंटेंट। साथ ही सभी प्लेटफॉर्म को यह भी इंश्योर करना होगा, क्योंकि भारत में आ रहे हैं इलेक्शंस, और इन प्लेटफॉर्म का कोई भी कंटेंट भारत के इलेक्टोरल प्रोसेस की इंटीग्रिटी को अफेक्ट ना करे। नई एडवाइजरी के अंडर किसी भी अंडर टेस्टिंग और अनरिलायबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल के लिए भारत सरकार से परमिशन लेना जरूरी होगा और उस प्लेटफॉर्म को यूजर को भी इन्फॉर्म करना होगा अबाउट देयर पोटेंशियल फेलिबिलिटी और अनरिलायबिलिटी। तो देखिए, रिसेंटली जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किए गए हैं उन पर पूरे वर्ल्ड में कई तरीके के आरोप लग रहे हैं। कई उन पर आरोप लग रहा है कि रेसिस्ट हैं, कई ये आरोप लग रहा है कि वो बायस्ड हैं। सिर्फ भारत ही ऐसे आरोप नहीं लगा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।